हे वेलकम माय फ्रेंड्स। तो आज आपके सामने क्लास 10th में अगर हैं तो आज आपके लिए मैं बहुपद पार्ट मैथ का जो है अगला पार्ट लेकर के आया हूँ। पहले पार्ट का मैं वीडियो बना चुका हूँ, कम्प्लीटली जो भी पेपर में आता है उसको एकदम बेसिक से मैं हल करवा चुका हूँ। तो आप आज का सेकंड पार्ट जो मतलब अगला पार्ट है आपका बहुपद, और बहुपद की यहाँ पर हम परिभाषा से रिलेटेड उसके प्रकार से उससे सारी चीज़ें बताएंगे, साथ साथ प्रश्नावली को भी हल कराएंगे। तो क्योंकि अगर आपको पूरा पहले से ही नहीं पता होगा कि आखिर बहुपद क्या है, बहुपद में कौन से प्रकार होते हैं, बहुपद में और कैसे मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं बहुपद में, वो सारी चीज़ें उसमें हम समझेंगे तभी हमको समझ में आएगा। उसमें कोफिशिएंट क्या होता है, बहुपद क्या होता है, घात क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बहुपद की चर्चा करते हैं। बहुपद का आपको पता ही चल रहा होगा कि बहुपद तो जो है ना बहुत पद, जिसमें बहुत सारे पद हों। पद बाकी आप समझेंगे कि पद क्या होता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ये आपका 6 है, ठीक। 6 के बगल में प्लस लिख करके यहाँ पर 2 लिख दूँ तो ये एक पद हो जाता है और ये एक पद हो गया। दोनों पद को जोड़ेंगे तो हमारा 6 तो 8 फिर से एक पद तैयार होगा। मतलब ये जो एक प्लस और माइनस के बाद हमारा जो अलग हो जाता है इसको हम पूरा का पूरा एक पद बोलते हैं। इसके साथ हमने कोई इंटीजर ले लिया, कोई एक्स ले लिया, कोई वाई ले लिया, कोई जेड ले लिया, तो यहाँ पर मैंने 2 घात लगा दिया, यहाँ पर 1 घात लगा दिया। अब यहाँ पर भी देखिए 6 इसके गुणांक में, एक्स के गुणांक में हमारा एक्स स्क्वायर के गुणांक में हमारा 6 है और एक्स के गुणांक में हमारा 2 है, मतलब कोफिशिएंट जो बोल ये हमारा ये चीज़। तो यहाँ पर 2 पद हो गए। कितने पद हो गए? 2 पद हो गए। तो 2 पद का बहुपद हो गया, पर बहुपद है। बहुपद में आपका परमीय बहुपद हो सकते हैं, मतलब आपका परमीय संख्याओं का बहुपद हो सकता है, वास्तविक संख्याओं का बहुपद हो सकता है, नॉर्मल बहुपद आपका हो सकता है, मतलब इसको पूर्णांक संख्याओं का बहुपद हो सकता है। ठीक है, तो आपका जैसे मान लीजिए इस तरीके से संख्या आ गई, आपका कोई वास्तविक संख्याएँ आ जाएगी। मान लीजिए 9x स्क्वायर प्लस √7x प्लस या माइनस √3, ये आपका एक वास्तविक संख्याएं का आपका एक बहुपद होगा। अगर इसी जगह पर आपका इस तरीके से आ गया कि 3/4 एक्स स्क्वायर और माइनस 5/4 का एक्स प्लस 4 ये आ गया, तो ये भी आपका एक बहुपद होगा। पर ये बहुपद जो होगा परमीय संख्याओं का बहुपद होगा। कौन सी संख्याओं का? परमीय संख्याओं का। तो परमीय ये आपकी बुक में है, मैं बुक से ही आपका पढ़ा रहा हूँ, मतलब आपकी जो बुक है एनसीईआरटी का उसी में से बता रहा हूँ, कोई मतलब बाहर नहीं है। तो आपका ये परमीय संख्याओं का बहुपद हो जाएगा, वास्तविक संख्याओं का बहुपद हो जाएगा, और ये आपका एक पूर्णांक संख्याओं का बहुपद हो जाएगा। तो बहुपद आपको शायद समझ गए, जिसमें बहुत सारे पद होंगे बहुपद हो जाएगा, जिसमें आपकी कोई ना कोई घात होगी, कोई ना कोई इंटीजर होगा आपका उसमें, मतलब कोई ना कोई चर होगा। आखिर चर क्या है? चर बोलते हैं एक्स वाई जेड, मतलब एक्स से लेकर के एक्स क्या ए से लेकर के जेड तक की जो भी हमारा कैरेक्टर यूज हो, छोटे लेटर में आप देखेंगे यूज होता है, वो चीज़ें मिला करके और एक अचर होता है। अचर आपका होता है 1 2 3 4 5 इस तरीके से 9 तक और 0 को मिला करके संख्या जो बनेगी वो हमारा अचर होगा। और ए से लेकर के जेड तक की जो संख्या मतलब जो कैरेक्टर होंगे उनको यूज करके मिला कर लिखेंगे तो हमारा एक पद तैयार होता है, और वही पद आपका कई पद हो जाते हैं तो आपका बहुपद हो जाता है। बस यही सारी चीज़ें प्रोसेस है। और उसमें कुछ ना कुछ यहाँ पर देखिए पावर होती है। यहाँ पर देखिए एक्स का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मतलब 2 घात, क्यूब का मतलब 3 घात, याद रखना। ठीक है, एक्स की पावर 2 या एक्स स्क्वायर या एक्स की घात 2 इस तरीके से कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर एक्स की घात 3 अगर हो तो 3 घात को क्यूब बोल सकते हैं, 3 एक्स की पावर 3 भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें शायद प्रोसेस मतलब आपका जो बेसिक होता है इसको आपको पता हो गया। लेकिन कभी कभी आपको इसमें घात बताना हो, क्या बताना हो? घात। मान लीजिए इसमें घात बताना, इसमें बताना है कि घात कितनी है। तो घात हमें क्या देखना होता है? जो उसमें चर होता है, पहले उस बहुपद में हमें देखना होता है कौन सी चर है। बहुपद में देख रहे इसमें एक्स है, इसमें भी एक्स है, मतलब एक्स चर है। कौन सी चर है? एक्स चर है। और एक्स की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? सबसे बड़ी पावर मतलब सबसे बड़ी घात देखें तो यहाँ पर 2 घात है। तो यही आपकी इस बहुपद की घात होगी, यही आपकी इस बहुपद की घात होगी। ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से ये लिखा जाए, इसमें मैं लिख देता हूँ 5x प्लस 1/2। इसमें बोला जाए कि इसमें आपकी घात कौन सी होगी, तो इसमें घात बताइए। तो हमें घात किससे पता करना है? पहले हम चर ढूंढेंगे। चर किसको बोलते हैं? मैं यहाँ पर लिख दूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाए। चर आपको बोला जाएगा आपका ए से लेकर के जेड तक की, और अचर आपको बोला जाएगा 0 से लेकर के 9 तक की संख्याओं को, ये अचर वाले पद होंगे। तो यहाँ पर चर में हम देखेंगे, चर में जो भी पावर लगी होगी, यहाँ पर चर में कोई पावर नहीं लगा है, फिर भी जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ 1 रहता है, याद करना। जहाँ कोई संख्या नहीं होती है वहाँ पर क्या होती है? 1 होती है। बेसिक इंग्लिश की क्लास से एकदम बेसिक से इंग्लिश आप सीख लेंगे आराम से जोड़ करके, और इंग्लिश बोलने भी लगेंगे। ओके, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा। और
बेसिक से एकदम हम मैथ की प्लेलिस्ट तैयार किए हैं, मैथ बेसिक टू एडवांस, एकदम कम्प्लीटली सारे रूल सारे कॉन्सेप्ट इसमें मैंने समाहित किया है। पूरा वर्गमूल, घनमूल, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, दशमलव, अंडर रूट, स्क्वायर, फ्रैक्शन, सारी चीज़ें हैं उसमें। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको बताया, इसमें आप घात समझ लीजिए, इसमें एक घात है तो मतलब इसका घात कितना है, 1 है। तो और अगर मैं बड़ा ले लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर 3x², 3x 5 घात 5 है, और -7x घात 3 है, और +3/2x है, -8 है। अब ये भी क्या है, एक बहुपद है। किसमें, इसमें देखिए x की पावर है, x की पावर है, सभी में कोई ना कोई इंटीजर लगा, कोई ना कोई चर लगा हुआ है। तो ये हमारा कई पदों में है तो बहुपद हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं तो इसमें आंसर में बटा में भी है। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है घात कौन सी, घात सबसे बड़ी किस में है, x है सभी में, तो x की सबसे बड़ी घात 5 है, तो यही हमारी 5 घात मानी जाएगी। जो सबसे बड़ी होगी वही हमें रोल करेगा घात का। तो शायद घात को आप पता कर लिए। तो घात के बाद हम चलते हैं बहुपद के प्रकार पर चर्चा करते हैं, बहुपद के प्रकार पर चर्चा करते हैं, ठीक है। यहीं पर चर्चा कर देते हैं। सबसे पहला नंबर तो आ जाता है आपका रैखिक बहुपद। क्या आ जाता है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है, एकदम बेसिक आपका होता है, जैसे कि सबसे फर्स्ट टाइप आपका आता है रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद, ठीक है। उसके बाद दूसरा रैखिक बहुपद के बाद आपका आता है दूसरा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है, ये हो गया। तीसरा द्विघात बहुपद के बाद तीसरा आपका आ जाता है त्रिघात बहुपद। कौन सा घात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। और शायद ये बात से आप ही समझ रहे होंगे कि आखिर कौन कौन सी बहुपदी है। इसके बाद त्रिघात के बाद आपका आता है चतुर्थ घात, हाँ जिसको बोलते हैं चतुर्थ घात, चतुर्थ घात बहुपद, ठीक ही हो गए। ये 4 टाइप के बहुपद आपके हो गए। तो चारों टाइप में आपको समझना क्या है, ये रैखिक बहुपद में आपका खुद आपको पता चल रहा है द्विघात, त्रिघात, चतुर्घात। तो रैखिक में इसका मतलब एक घात, बात सब दिमाग लगाइए, एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद, 2 घात वाला द्विघात, 3 घात वाला त्रिघात, 4 घात वाला चतुर्थ घात। मतलब 4 टाइप के घात हमारे बहुपद में होंगे। तो मतलब हम यहाँ पर अगर हम इसको हटा दें, यहाँ पर 2 घात हटा दें, और यहाँ से ये सारी चीज़ें, अब इसको देखो 6x+2, 6x+2, ये क्या है, कौन सा बहुपद है, आप खुद जान लेंगे। 2 घात है इसमें, घात हमें पता है क्योंकि घात से ही हम पता करेंगे कि कौन सा घात है। घात निकालना तो आप जान गए, घात को निकालना तो आप समझ गए। जब आपने घात निकालना समझ लिया तो अब आपको क्या समझना है, बस घात की श्रेणी को पहुँचना। इसमें कौन घात क्या है, पहले बताइए घात क्या है। घात हमें कैसे पता, सबसे बड़ी जिसमें पावर लगी हो। चर में हमें सबसे बड़ी घात जो लगी हो, चर हमारा x है, x में पावर लगा है 1, मतलब 1 है, और 1 पावर हो तो क्या होता है, रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद। यहाँ पर हम देखते हैं तो ठीक, यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारा इसमें देखते हैं सबसे बड़ी घात कौन सी है। सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये कौन सा बहुपद हो गया है हमारा, ये हमारा कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद। इसमें सबसे बड़ी घात 3 है, तो इसमें कौन सा बहुपद हो गया है, त्रिघात बहुपद। इसमें सबसे बड़ी घात 4 है, तो इसमें कौन सा घात मतलब बहुपद हो गया, चतुर्घात बहुपद। 5 घात बड़ी है तो ये हमका लेकिन 5 घात में चतुर्घात तक आपका होता है, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप समझ लेना है, बस आपको पता चलना चाहिए कि आखिर कौन कौन से इसमें आपको चीज़ें मिलेंगी, ठीक। हमने टाइप्स को आपको बता दिया। इसके बाद आपको अब हम इसके बाद शून्यक की चर्चा कर देते हैं। किसकी चर्चा कर देते हैं, शून्यक की, ठीक है। हम शून्यक की चर्चा करते हैं क्योंकि ये भी जरूरी है आपका। अब हम चलते हैं शून्यक पर, ठीक है, शून्यक पर चर्चा करते हैं। तो बहुपद के शून्यक, अगर हम बहुपद के शून्यक को कोई एक वास्तविक संख्या, मतलब कोई एक वास्तविक संख्या हो, और वास्तविक संख्या मतलब पूरा आपका बहुपद हो कहने का मतलब, तो बहुपद में आपका जो एक मान निकलेगा, मतलब उस बहुपद में कितने जो भी आपका एक चर रहेगा, उस चर का आपका एक कोई ना कोई मान निकलेगा, तो वही हमारा शून्य। सीधी बातों में बोला जाए कि इसका शून्य निकालना है तो इसका मतलब हमें इसमें शून्य लगा देना है, पहली नंबर इसका शून्य निकालना है, इसमें शून्य लगाना है। मतलब अगर आपने लिखा है x+3 तो इसमें आपको शून्य लगा दीजिए, आप शून्य इसका निकाल लेंगे। शून्य लगाने से के बाद आपको इसका शून्य निकल जाएगा, ठीक है। मतलब शून्य लगाने से का शून्य, अब ये बात है शून्य लगाया क्यों गया,
देखिए ये नहीं है, शून्य तो आपका यही है, लेकिन इसको मैंने शून्य इसलिए लगाया कि इसका हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। देखिए एक्स यहाँ पर छोड़ेंगे और ये 3 प्लस में ही तर जाएगा माइनस में, यानी एक्स की कोई ना कोई वैल्यू थी जिसको हमने यहाँ पर रखा तो हमें प्राप्त हुई x+3 जो कि एक शून्यक है। और यहाँ पर x बराबर -3 हमारा जो है हमने एक वास्तविक संख्या को लिया था, यहाँ पर मैंने इसको वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस किया था तो जा करके हमारा x+3 बना था जो कि एक शून्यक है। मतलब शून्यक इसी तरीके से कोई ना कोई आपका आप मान निकालेंगे तो सीधे सीधे शब्दों में भी शून्य की चर्चा आपको हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपका कोई ही संख्या ले लेता हूँ, जैसे देखिए आपने ले लिया x बराबर -5/3, ये क्या है x बराबर 5/3। आपने क्या ले ली, एक वास्तविक संख्या, मतलब आपने एक संख्या ले लिया, आपने एक संख्या को ले लिया। अब ये शून्य किसका निकालना है तो मतलब इसको क्या करेंगे, पहले x यहाँ पर रहने दीजिए, ये 3 नीचे है तो आएगा ऊपर, मतलब 3 यहाँ चला आएगा क्योंकि यहाँ भाग में है, इसमें गुणा में आएगा। पक्षांतर की वीडियो देख लो, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो यहाँ पर आपका -5/3 था तो 3 इधर चला गया, ये 5 हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस 5 को भी लेकर आइए, शून्यक बनाना है, शून्यक बनाना तो शून्य उधर बनाना है, तो 5 इधर आएगा तो माइनस में था प्लस में हो गया और इधर शून्य हो गया। मतलब सीधे सीधे शब्दों में बोला जाए तो यही आपका हो गया शून्यक। अब 3x+5 ये आपका क्या हो गया, एक शून्यक हो गया। तो आपका ये शून्यक पता चल गया कि आखिर शून्यक क्या होते हैं। इस तरीके से शून्यक आप समझ गए कि मतलब उसमें आपको शून्य को बाहर कर देना है, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ कर देना है, कोई भी मान हो आप उसको निकालना है। बात समझ गए होगी हमारी सारी बात। तो जैसे यहाँ पर x-3 था तो 3 को इधर रिप्लेस किए तो शून्यक हो गया। इधर इसी तरीके से इसको भी, ये भी एक शून्यक है, लेकिन इसकी वैल्यू जो हमारी निकालेगी तो क्या हो जाएगा, x पहले 2 ले जाएंगे तो बराबर को उधर 2 जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और फिर x छोड़ेंगे 6 गुणा में है तो इधर आपका भाग में जाएगा 2/6। मतलब ये आपका शून्यक था, ये शून्यक था, इसके मान हमारी संख्या ये थी। तो हमारा शून्यक भी आपका लगभग कम्प्लीटली आपका पता चल गया है। और जैसे अब शून्य कभी कभी सवाल इस तरीके से दे दी जाती है कि मतलब आपका दे दिया गया कि px बराबर x की घात 2 - x - 3a, मतलब इसका एक शून्यक कितना है, 3 है। एक शून्यक लिख दिया जाएगा, ऐसे बोल दिया जाएगा 3 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। मतलब एक शून्यक तो आपका 3 बता दिया गया, तो आपको अगला शून्यक यानी ए जो इसमें ए है ना, इसका मान निकाल देना, क्योंकि चर तो हमारा क्या है, x है और इस जगह पर ए आ गया है, तो ए का हमें मान निकालना है आखिर अगला शून्यक क्या होगा। तब हम क्या करेंगे, पहले जो 3 दिया गया है इसको हम पहले समझेंगे कि ये 3 जो दिया गया इसका मतलब कि x की वैल्यू है। ये शून्यक हमने क्या लिया था, जो निकला था, इसका मतलब x बराबर बोला जा रहा है 3 है, x बराबर बोला जा रहा है 3 है। तो हम क्या करेंगे, ये हर जगह 3 रख देंगे इस अपनी संख्या में। यहाँ पर x है, यहाँ पर बोला गया कि x बराबर 3 रखो, यहाँ पर 3 रख दिया, और इधर भी 3 रखना है, इधर भी आपको ये तो इधर तो आपका a ही है, इसको a रहने दीजिए। 3 का 2 बार करेंगे 9 होगा, 3 का 3 ही होगा, -3a होगा। और इधर बराबर आपको शून्य मानना है, चाहे इधर जिधर भी आपको शून्य मान लेना है, आपको शून्य मानना है तो शून्य मान लीजिए। यहाँ पर 9 में से 3 का 6 आया, और 6 - 3a बराबर 0, तो ये आपका चला गया उधर, तो -3a बराबर 6 आपका प्लस में था तो माइनस में हो गया। अब 3a हमारा जो था यहाँ पर -6 है, इधर भी ये भी गया, 3 माइनस में ये इधर चला गया, ठीक है, तो ये माइनस कट गया, तो a बराबर हमारा आ गया 3 दूना 6 2। तो इसमें प्रश्नावली 2.1 है। 2.1 में हमारा सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर सवाल है उसको देखते हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट नंबर सवाल में एक आपका ग्राफ दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। तो ग्राफ यहाँ पर मैं लगा दूंगा, आप देख सकते हैं, बाकी यहाँ पर बनाकर भी दिखाऊँ। देखिए उसमें क्या है कि बोला गया कि किसी बहुपद में px के लिए y का pqs का ग्राफ जो है नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक केस में px के शून्य की संख्या है, px के शून्य की संख्या निकालना, मतलब px में हमें शून्य निकालना है और कैसे समझना है। तो देखते हैं, अगर हमारा पहला देखते हैं, हमारा पहला इस तरीके से है, ठीक है, मतलब यहाँ पर आपका 0 है, हर बार यहाँ पर 0 है, यहाँ पर x रहेगा,
ये एक्स अक्ष है, आपको पता ही है, ये एक्स डैश है और इधर आपका वाई डैश है और ये वाई है। यहाँ पर जो संख्या मतलब जो हमारी कटान मिल रहा है, जो एक रेखा है इस तरीके से है, ये वाली है हमारी जो अलग से संख्या बनी है। इसको दूसरे कलर से बना देता हूँ। इस तरीके से इस संख्या से आपको ये वाली संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, इस तरीके से संख्या ये वाली संख्या हमें मिल जाएगी, इस यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। अब इसके बाद हमारा यहाँ पर इसको हम कर काटेंगे, मतलब इसको निकालेंगे शून्यक। तो कैसे में पता है, मतलब इसमें कोई शून्यक नहीं है, क्योंकि ग्राफ जो है एक्स अक्ष को परिच्छेद नहीं करता इसमें। और इसमें बोला जो गया है प्रश्न में हमें निकालना है हर बार, देखिए इसमें पी एक्स का शून्यक निकालना है। किसका शून्यक निकालना है? पी एक्स का शून्यक निकालना, पी एक्स शून्य को संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बताइए एक्स, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, मतलब एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष को तो मतलब ये वाली संख्या जो है, मतलब ये वाली रेखा ने इसको को काटा ही नहीं है। तो कोई जब कोई काटा नहीं, किसी संख्या पर काटा ही नहीं है, तो कोई शून्यक होगा नहीं। मतलब पहले का जो आपका आंसर हो जाएगा, इसका जो है आपका हो जाएगा कि शून्यकों की संख्या कितनी है? शून्यकों की संख्या नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे शून्य, कोई शून्यकों की संख्या नहीं, लिख देंगे कोई शून्यक नहीं। पहले लिख देंगे कोई शून्यक नहीं। बात को समझिए, जब नहीं समझे फिर से रिवीजन कर देता हूँ। देखिए मतलब यहाँ पर हमें बोला गया कि पी एक्स के शून्यक ज्ञात कीजिए, मतलब एक्स अक्ष वाली शून्यक निकालिए। एक्स का हमें शून्यक कितनी संख्या पर है वो निकालना है। तो एक्स वाला एक्सिस ये है जिसको हम मतलब ये रेखा को कोई मतलब भाग नहीं किया है, कोई भाग नहीं, कोई डिवाइड नहीं किया है, इसको काटा ही नहीं है, तो इसको हम अब हम चलते हैं दूसरे चित्र पर चलते हैं। दूसरे चित्र हमारा जो है यहाँ पर दूसरा चित्र आपको इस तरीके से बना है। ये वाली संख्या इस तरीके से ना हो करके आपका ऐसे जा कर के कुछ ऐसे है। ठीक है, यहाँ से ऐसे जा कर के कुछ ऐसे है। ठीक है, ये वाला एक्सिस पे है। अभी इसको देखना है, इसमें हमारा मतलब बताना है कि इसमें आपको दिखाना है। तो देखिए इस चित्र में जो है, इसमें मतलब एक्स जो एक्स अक्ष की है, तो इसमें शून्यकों की संख्या एक हो रही है, क्योंकि एक बार एक्स को काटा है, एक बार शून्य मतलब एक बार काटा है, क्योंकि केवल एक बिंदु पर प्रच्छेद कर रहा है। तो इसमें शून्यक की संख्या लिख देंगे एक, इसमें शून्यकों की संख्या लिख देंगे एक। दूसरी में लिख देंगे शून्यकों की संख्या, शून्यक की संख्या एक, शून्यक की संख्या एक है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद तीसरी हम देखते हैं। तीसरे में चित्र में आपका क्या है? तीसरा चित्र कुछ इस तरीके से ना होकर के इस तरीके से, देखिए ये आपका, पहले इस रेखा को पूरा बना देते हैं। ठीक, इसमें आपका कुछ इस तरीके से यहाँ से गया है, यहाँ और यहाँ से आने के बाद यहाँ है। अब आप इसको बताना है। देखिए एक्स अक्ष को हमें देखना है। एक्स हमारी लाइन है, यहाँ पर काटा है एक बिंदु, ये यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर कुल कितनी बन? 3 बिंदु। तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। शायद आप समझ गए होंगे शून्य की संख्या कितनी है। इसमें शून्य की संख्या 3 है। कितनी है? 3 है। अब इसके बाद 4 नंबर बताते हैं। 4 नंबर में देख रहे हैं, तो 4 नंबर में यहाँ पर आपको ऐसे काटा है। तो एक्स अच्छा आपका यही है, तो इसमें एक जगह पर 2 जगह करो आपका काटा है। कितनी जगह पर? 2 जगह। तो यहाँ पर हम शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसमें कितनी हो जाएगी? 2। अगला जो नेक्स्ट चित्र इसके बाद आपका है, उसमें किस तरीके से काटा है ये देखिए, मैं इसमें बना देता हूँ। उसमें इस तरीके से काटा, यहाँ से गया है इस तरीके से, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। अब यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है, एक बार एक्स को 2 बार, 3 बार, 4 बार, कुल कितनी बार? 4 बार। तो यहाँ पर अगले की उत्तर होगा आपका कितना? 4 बार। ये 3 बार, इसके बाद आपका इसका कितना हो जाएगा? 4 बार। ये 4 बार आपका 4 संख्या हो जाएगी। सेम इस तरीके से अगला चित्र जो है आपका इस तरीके से ऐसे है। इसमें आपका कितनी बार कैसे कटा है इसको दिखाते हैं। ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब इसको ऐसे काटा है, फिर ऐसे ऐसे। ठीक है, इसे अब इसमें आप खुद देखिए कितनी बार आपका शून्य मतलब एक्स अक्ष को प्रच्छेद किया है। एक बार यहाँ पर काटा है। ठीक है, दूसरी बार यहाँ पर जो है ना, केवल यहीं पर पहुँच कर ऐसे गया है। देखिए अब इसको काटा है, टच किया है, तब भी तो काटा है, उसी के ऊपर गया है, तो 2 हो गया, फिर यहाँ पर 3 हो गया, कुल कितना हो गया? 3 बार। तो यहाँ पर ये गले का उत्तर कितना हो जाएगा? 3 इसमें की हो जाएगी, इसमें का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो
इस तरीके से इसमें कि फर्स्ट सवाल मैंने बता दिया, फर्स्ट सवाल हमें ज़रूरी था बताना। जो सेकंड सवाल इसमें है आपका इससे सेकंड इतना है नहीं, 2.2 में है सेकंड सवाल। तो पहले अभ्यास का मैंने पूरा आपको बता दिया, पूरा आपको इस तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो आप पाएंगे बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरीके से हम समझा देंगे इसको। आप जब अगर आप इसको देखिए, पिछली वीडियो देख लीजिए, पिछले चैप्टर का आपको ज़रूर देख लेना। और अगला आपको जो भी चीज़ें होंगी जैसे होंगी आपको हम समझाएंगे ज़रूर। प्लीज़ आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। आपको अगर अच्छा लगे और कोई भी कमेंट नहीं करते कमेंट कर देना। और जो मेरे सेकंड चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो उस पर डालते हैं, उसको भी आप चैनल को सब्सक्राइब और अपने एक बार प्रेस कर दीजिएगा वीडियो को। ओके चलिए ठीक है। इंग्लिश की और इसकी बेसिक क्लास भी देख लीजिएगा। इसकी बेसिक क्लास अगर आपको मैथ नहीं आता है ना तो बेसिक एकदम देख लीजिए, आपको ज़रूर आने लगेगा। ओके गुड लक।